Hello students, this is class 7th, lesson number 12. Subject science, time and motion. Introduction. अर्ली मेंस जो पहले के लोगों का क्या आइडिया था अबाउट टाइम. आइडिया ऑफ टाइम वाज ऑलमोस्ट सर्टनली बेस्ड ऑन द रेगुलर साइकिल ऑफ द डे एंड नाइट. पहले तो क्या वॉचेस थी नहीं, जब इनका इन्वेंशन हुआ भी नहीं था, तो पहले के लोग क्या करते थे कि दिन है या रात है उसके हिसाब से वो एक टाइम को मेंटेन करके चलते थे. मैन ऑल्सो नोटिस दैट अनदर fairly regular period of time pass between each appearance of the new moon or the full moon in the sky. जैसे कि 15 दिन में क्या होता है, फुल मून नाइट होती है, फिर धीरे 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 मून छोटा होता है, तो फिर एकदम से मून अमावस वाली रात होती है. तो उस टाइम पे इस तरीके से वो लोग दिन या टाइम को मेजर करते थे. एट अ मच लेटर स्टेज, थोड़ा टाइम बाद क्या हुआ, they became aware of a cycle that occurred over a longer period of time. They observed perhaps that a succession of wet or cold days occurred for several moons to be followed by a period of dry warm days. जैसे कि सर्दियों के दिन हो या वेट और कोल्ड डेज यानी ठंड के दिन हो, तो क्या होते हैं कि उसमें कई फॉर सेवरल मून्स टू बी फॉलोड बाय ए पीरियड ऑफ ड्राई वार्म डेज. मतलब कि गर्मी के दिनों में भी मतलब वो कोई एक्यूरेट टाइम मेजर नहीं कर पाते थे. इवेंचुअली दे नोटिस दैट द कंप्लीट साइकिल ऑफ वेट एंड कोल्ड देन ड्राई एंड वार्म डेज ओकर्ड एवरी 300 से 400 दिनों में. Days, months and years in the order were therefore the earliest known period of time. By about 60,000 years ago, the Egyptian, जो इजिप्ट के लोग थे, इजिप्टियन had fixed their year at 365 days. तो क्या हुआ, पहले तो ऐसे ही माना जाता था कि 300 से 400 दिन का एक ईयर होगा, बट ये इजिप्ट के लोगों ने मतलब एक किसी ने वहाँ पे साइंटिस्ट रहे होंगे या उस टाइम पे, तो उन्होंने एक फिक्स्ड दिन निकाले कि 365 डे का क्या होता है, एक ईयर होता है. एंड वर प्रोबब्ली द फर्स्ट पीपल टू डू सो, है ना, एक पहले इंसान ने ऐसा किया. सिंस देन व्हाट डेवलपमेंट्स हैव टेकन प्लेस इन द फील्ड टाइम विल बी डेल्ट विथ इन दिस चैप्टर. इसी चैप्टर में ये सब आगे बताया गया है. टाइम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन आवर डे टू लाइफ. टाइम कितना ज़रूरी है हमारे रोज़ के रूटीन के लिए कि सुबह हमें ये करना है, फिर ये करना है, फिर स्कूल जाना है, फिर लंच ब्रेक होगा या फिर किसी को ऑफिस जाना है. मतलब हर चीज़ हम टाइम के अकॉर्डिंगली करते हैं. इन एंशियंट टाइम्स, पहले के टाइम में क्या था कि पीपल यूज दिस टेक्निक्स टू नो अबाउट टाइम from day to seconds. When men became civilized and settled in communities, they felt the need for a shorter unit of time than the day. पहले तो क्या ऐसे दिन के हिसाब से लोग मेज़र करते थे कि आज ये दिन है या फिर ऐसा होगा. तो जब लोग अच्छे से सेटल हुए, सिविलाइज्ड हुए, मतलब काम करने लगे, तो क्या हुआ, उनको एक शॉर्टर यूनिट की, मतलब एक छोटी यूनिट की ज़रूरत पड़ी टाइम की कंपैरिजन देन द डे, एक दिन के कंपैरिजन में. तो फिर prehistoric men noticed that trees and other objects cast a moving shadow between sunrise and sunset each day. कि लोगों ने, पहले के लोगों ने क्या नोटिस किया कि जब जो पेड़ है या किसी और चीज़ का ऑब्जेक्ट्स की जो शेडो होती है ना, क्या होती है बिटवीन सनराइज और सनसेट में. जब सनराइज होता है तो शेडो किस तरफ होती है, या सनसेट होता है तो शेडो का क्या प्रभाव पड़ता है, मैंने परछाई का. फ्रॉम द पोजिशन ऑफ दिस शेडो, है ना, it was possible to see roughly what fraction of the day had passed. The sundial was based upon this method of telling time. जो sundial होता है एक टाइम ही है, वो घड़ी ही है, तो वो इस मेथड पे वर्क करती है. The Romans measured time half a day back and half a day forward from noon. कि रोमन्स ने कैसे टाइम को मेजर किया, हाफ डे बैक और हाफ डे फॉरवर्ड फ्रॉम नून से, मतलब जो दोपहर का समय होता है. ईच हाफ डे वॉज डिवाइड इंटू 12 इक्वल पार्ट्स. और दिन के जो हर दिन है, जैसे कि हम 12 बजे से पहले को भी हम 12 बजे गिनते हैं और 12 बजे के बाद, मतलब तो फिर ये इक्वल
पार्ट्स हो गया ना, 12-12 घंटे, एक दिन में 24 घंटे। तो ये किन्होंने डिवाइड किया था? रोमन्स ने। दिस इज वे वाई वी स्टिल जनरली फॉलो ए 12 आवर क्लॉक ट्वाइस अ डे रादर देन 24 आवर्स क्लॉक वंस अ डे, है ना। द रोमन्स नेम द सब डिविजन्स ऑफ द आवर, कि रोमन्स ने इनका सब डिवीजन किया। द फर्स्ट सब डिवीजन गेव अ मिनट पीरियड ऑफ टाइम, और जो पहला डिवीजन किया उसको क्या कहा गया? ए मिनट। एंड द फर्दर splitting of this period into 60 parts was the second सब डिवीजन। और जो दूसरा था वो क्या था? सब डिवीजन 60, वो भी किसमें? सेकंड में, मतलब 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं। वीक्स टू लीप ईयर, अब लीप ईयर का क्या मतलब हुआ? इन एडिशन टू सब डिवीजन ऑफ अ डे, सम सेट पीरियड ऑफ टाइम इन बिटवीन अ डे एंड अ मंथ वॉज नीडेड, कि अब जब हम एडिशन कर दिया सब डिवीजन का ऑफ अ डे, एक दिन में, तो सम सेट पीरियड, मतलब कुछ एक पीरियड चाहिए, सम एक फिक्स पीरियड ऑफ टाइम इन बिटवीन अ डे एंड अ मंथ वॉज नीडेड, अब उनमें महीना और दिन जरूरी थे। द बेबीलोनियंस डिवाइडेड वन पीरियड ऑफ द मून इंटू 4 7 डे पीरियड्स, कि अब इन्होंने किसको डिवाइड किया? वन पीरियड ऑफ द मून, एक मून का जो एक पीरियड होता है, ठीक है, कि मून बड़ा हो रहा है, छोटा हो रहा है, बड़ा हो रहा है, तो एक 15 दिन में बड़ा होता है धीरे धीरे धीरे, और 15 दिन में धीरे धीरे छोटा होता है, इसका साइज जो हमको दिखता है। तो 4 7 डेज पीरियड एंड कैरी द रिमेनिंग डेज एंड आवर्स ऑन द नेक्स्ट मून पीरियड, और यही अगले मून पीरियड के लिए कैरी किया जाता है। तो द आइडिया ऑफ 7 डे वीक्स वॉज अडोप्टेड बाय द जूस एंड स्प्रेड इनटू क्रिश्चियन यूरोप, तो ये आइडिया अडोप्ट कर लिया गया। द इंट्रोडक्शन ऑफ द 7 डे वीक गेव अ 52 वीक ईयर विद द कंप्लीट डे, जब इंट्रोडक्शन हुआ था तो ऑफ द 7 डे वीक गेव अ 52 वीक ईयर, मतलब जो ये आइडिया है 7 दिन का, तो एक ईयर में कितने हफ्ते हो गए? 52 ईयर्स विद द कंप्लीट डे, है ना। 5 hours 48 minutes and 46 seconds left over. The complete day was easily allowed for by starting successive years one day later in the week. द जूलियन कैलेंडर, अब जूलियन कैलेंडर में क्या है? कंटेंट लीप ईयर्स इन विच एवरी 4th ईयर, यानी अब लीप ईयर का मतलब क्या होता है? कि हर चौथे साल में, मतलब हर 3 साल बाद क्या होता है? 10 लेंथनिंग ईच ईयर बाय 6 hours, उसकी जो घंटे हैं, है ना, 6 घंटे। दिस एक्स्ट्रा डे इज नाउ February 29 एंड अ लीप ईयर इज अ ईयर डिविजिबल बाय 4 सच एज 2004 2008 2012 2016। तो इस तरीके से हर 3 साल बाद जब चौथा साल आता है तो उस साल फरवरी में, वैसे तो फरवरी के 28 दिन ही होते हैं कैलेंडर में, पर जब चौथा साल आता है 3 साल बाद तो उसमें 29 फरवरी भी होती है। तो इस साल को हम कहते हैं लीप ईयर, जिसमें एक दिन ज़्यादा होता है। मेजरमेंट ऑफ टाइम, ऑल आवर एक्टिविटीज आर बेस्ड ऑन पॉइंट ऑफ टाइम एंड ड्यूरेशन ऑफ टाइम। हमारी जो टाइम, हमारा जो कोई भी काम हो, हमारी एक्टिविटी किस पे बेस्ड होती है? टाइम पे, ठीक है। वी हैव टू रीच स्कूल, ट्रेन टू और बस ऑन टाइम, हमें बस में भी जाना है, ट्रेन में भी जाना है, तो टाइम पे ही जाना पड़ेगा। वी हैव टू नो द टाइम फॉर स्विचिंग ऑन द टीवी, अगर हमें टीवी और प्रोग्राम्स देखने हैं तो हमें टाइम पता होगा तो हम उस टाइम पे स्विच ऑन कर देंगे। यू हैव टू नो द ड्यूरेशन ऑफ टाइम टेकन in a test, race, period, show, etc. In olden days, people used the length and direction of the shadow of an object and the sun and made the sun dial. पहले के ज़माने में जब घड़ियाँ नहीं बनी थी तब सन डायल्स का जब निर्माण हुआ तो वो किस हिसाब से? कि वो शेडो का डायरेक्शन देखते थे, जैसे किस तरफ अभी सूरज है, हमारी परछाई किस तरफ है, तो उस तरीके से उन्होंने मेजर करके कुछ ऐसी घड़ी बनाई जिसको सन डायल कहते हैं। यू कैन सी 2 सन डायल्स एट जंतर मंतर इन दिल्ली एंड जयपुर विच वर बिल्ट बाय महाराजा जय सिंह सेकंड ऑफ जयपुर।
तो इन्होंने जंतर मंतर पे ये सनडायल बनाया है, बट दिस प्रैक्टिस वॉज नॉट एक्यूरेट, पर ये एक्यूरेट नहीं है. ग्रेजुअली मैन बिकेम मोर एंड मोर सिविलाइज्ड. ही नीडेड एक्यूरेट मेजरमेंट ऑफ स्मॉलर टाइम इंटरवल्स. Later, the events, when repeated regularly and at accurate equal interval of time, were found out. Such events are said to be periodic. A pendulum of a certain definite length takes exactly 2 seconds to complete a cycle of to and fro motion. Fro motion तो कि आगे जाएगा फिर पीछे आएगा, आगे जाएगा पीछे आएगा. तो दिस वॉज यूज टू मेक द अर्लियर वॉल क्लॉक. पहले के ज़माने में ये थी पेंडुलम, इसको अर्लियर वॉल मतलब पहले की वॉल क्लॉक है ना, जो दीवार पर घड़ी लगाते हैं पेंडुलम वाली. तो जैसे इसका पेंडुलम हिलता है साइड बाय साइड, तो इसमें 2 सेकंड लगते हैं. पहले इधर गया फिर इधर आया, इधर गया फिर इधर आया, तो इसको 2 सेकंड लगते हैं कंप्लीट करने में. वेरी सून मोस्ट ऑफ द क्लॉक्स और वॉचेस यूज द पीरियोडिक मोशन ऑफ अ व्हील टू मेजर द टाइम इंटरवल. Watches and clocks used nowadays are the इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल वॉचेस. आजकल तो इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल वॉचेस आ गई हैं. इन दिस वॉचेस द चेंज ऑफ एवरी सेकंड इज डिस्प्लेड. अब यहाँ इसमें तो हर सेकंड डिस्प्ले होता है. द फॉर्मिंग ऑफ चेंजिंग डिजीज ऑन द फेस ऑफ द वॉच. और जो डिजिट चेंज हो रही है, टाइम चेंज हो रहा है, जैसे 1 मिनट फिर कितना टाइम हुआ, तो वो भी वॉच पर दिखाई देता है. देयर इज एन इलेक्ट्रॉनिकली controlled mechanism to display time on the face. The standard unit of time is second. Time for longer events is expressed in larger units. आप ये में देखेंगे मेजरमेंट 60 सेकंड्स जो मतलब 1 मिनट, 60 मिनट्स यानी 1 आवर, 24 आवर्स यानी 1 अ डे, 365 डेज यानी 1 ईयर, या 366 डेज यानी 1 लीप ईयर. तो इस तरीके से ये इसका टाइम का मेजरमेंट होता है.